Hello students, this is Dr. Neha Verma. Now we are talking about the part 2 of the servlet, which is discussing the life cycle of the servlet. Right? So before going to the life cycle, let's understand the diagram. In this diagram, there is a beautiful and simple life cycle of the servlet where there are three methods, which is called init, which is discussed or accessed once. जैसे कि एक बार सर्वलेट बनेगा, एक बार डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन इस बीच में सर्विस मेथड बार बार कॉल होगा बिकॉज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इससे जाएगा. बिकॉज यू नो देयर आर टू मेथड, गेट एंड पोस्ट मेथड, विच वी नो आपने बहुत बार ये लैंग्वेजेस में पढ़ा है डॉटनेट में. तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मेथड्स होंगे और इनकी मदद से हमारे HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मेथड्स होते हैं सर्वलेट के, एंड वी यूज इट, और जिसकी मदद से मल्टीपल एक्सेस होंगे सर्वलेट के. ठीक है, सर्वलेट मल्टीपल एक्सेस करेगा. तो बहुत इजी लाइफ साइकिल है. जस्ट अंडरस्टैंड दिस लाइन बाय लाइन. सर्वलेट इज लोडेड ओनली वंस इन द मेमोरी एंड इज इनिशियलाइज्ड इन द इनिट मेथड. बहुत सिंपल है. इनिट मेथड इनिशियलाइज होगा तो ये चालू हो जाएगा. आफ्टर द सर्वलेट इज इनिशियलाइज्ड, इट स्टार्ट एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट. ये एक्सेप्टेंस मोड में आएगा, क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेना चालू करेगा एंड प्रोसेसेस देम थ्रू द सर्विस मेथड. सर्विस मेथड से ही प्रोसेस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा एंड टिल इट शट डाउन द डिस्ट्रॉय मेथड. मतलब कि जब तक ये डिस्ट्रॉय मेथड नहीं हो जाएगा तब तक ये सर्विस मेथड में चलता रहेगा. जैसे कि हमने डिस्कस किया था याहू मेल है, परसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं. ठीक है, अब वो कहता था सर्विस मेथड इज एग्जीक्यूटेड फॉर एवरी इनकमिंग रिक्वेस्ट. ठीक है, हर एक सर्विस मेथड, जब भी कोई थ्रेड बनेगा या जब भी कोई कॉल होगी तो सर्विस मेथड कॉल होगा. ठीक है, अब वो कहता था लाइफ साइकिल इज डिपिक्टेड इन द पिक्चर. तो ये लाइफ साइकिल आपके एग्जाम में आती है. मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली आता है कि सर्वलेट्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है और इसका लाइफ साइकिल क्या है. ठीक है, तो ये तो हुआ सर्वलेट का जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन. लेकिन जो आने वाला पार्ट 2 है अब सर्वलेट में, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है. अब उसमें करना क्या है, आपको तीन चीजें याद रखनी है एक सर्वलेट की. एक तो कुछ क्लासेस याद करनी है, कुछ उसके इंटरफेसेस याद करने हैं, कुछ मेथड्स याद करने हैं. तो ये जो टेबल हम डिस्कस कर रहे हैं ये उसके मेथड्स की टेबल है. ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन किया है द टेबल ऑल्सो डिस्क्राइब फ्यू मेथड्स. ठीक है, तो ये जो मेथड है, जैसे इनिट है ना, ये इनिट है तो ये इनिट इसको डिपिक्ट कर रहा है. ऐसे सर्विस मेथड है, ऐसे डिस्ट्रॉय मेथड है. ठीक है, तो ये मेथड याद करने हैं. अभी कैसे लिखे जाते हैं सर्वलेट डॉट इनिट. इनके अंदर इनके पैरामीटर्स जाते हैं. सर्वलेट कॉन्फिग, कॉन्फिग का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूजर देता है और कुछ चीजें पीछे से लेके जाता है. जैसे इवेंट ऑब्जेक्ट होता था ना इवेंट मॉडल के अंदर, तो ऐसे सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं. वो कॉन्फिग ऑब्जेक्ट है, उसका थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन, अगर सर्वलेट की कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो ये इनिट मेथड है. अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन आप बहुत इजी वे में याद करते चलो. He says contains all initialization code for the servlet and it is invoked when the servlet is first loaded. ठीक है, जब ये पहली बार लोड होगा तो सर्वलेट का जो इनिशियलाइजेशन कोड है वो इनिट के अंदर लिखा जाता है. ठीक है, अब सर्विस मेथड होता है. सर्विस मेथड के अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दो मेथड है, क्योंकि सर्विस मेथड से ही आप सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो गेट एंड पोस्ट मेथड से होगा. ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स, एक बार रिक्वेस्ट भेजा जाएगा दूसरी बार रिस्पॉन्स भेजा जाएगा. ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे. सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स हमारे दो मेथड्स है. तो इट इज रिसीव्स ऑल दी request from the client and identifies the type of request. ठीक है, and dispatches them to the do get and do post methods for processing. मतलब get and post methods हमें यूज होंगे. अब get and post method का एक्सप्लेनेशन आई होप आपको जो आप पढ़ रहे हैं WT उसमें आपने डिस्कस किया होगा. नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दैट. तो ये लिखना कैसे है, सर्वलेट का एस कैपिटल है क्योंकि क्लास है तो इनिट आया. सर्वलेट का यहाँ पे एस कैपिटल बिकॉज इट इज अ क्लास नेम, राइट, और सर्विस उसका मेथड है. ठीक है, तो सर्वलेट लिखना कैसे है उसका सिंटेक्स हम चेक करेंगे. यहाँ पे दो पैरामीटर है, रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रेस्पॉन्स. तो सर्वलेट डॉट इनिट सर्वलेट कॉन्फिग क्लास है और सर्वलेट डॉट सर्विस सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रेस्पॉन्स क्लास है. सर्वलेट एस और आर कैपिटल, इधर भी एस और आर कैपिटल. ये थोड़ा सिंटेक्सेस याद रखनी पड़ेगी. ये मेथड्स हैं हमारे. अभी तक हमने दो मेथड की, एक था इनिट मेथड, एक है सर्विस मेथड, एक है डिस्ट्रॉय मेथड. अब डिस्ट्रॉय का नाम सुनते ही हमें समझ में आ रहा है डिस्ट्रॉय करेगा. एग्जीक्यूट ओनली वंस व्हेन द सर्वलेट इज रिमूव फ्रॉम द सर्वर. ये क्लीन अप का काम करेगा ना, पूरी मेमोरी को उससे फ्री कर देगा. फिर इसने जो दो मेथड और बताए, गेट राइटर एंड सेट कंटेंट टाइप. ठीक है, अब सर्वलेट रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ना व्हाट इट इज. एक्चुअल में यहाँ पे हमने सर्वलेट रेस्पॉन्स अभी एक क्लास देखी, बिकॉज क्लास है ना तभी तो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका मतलब पक्की बात है ये क्लास है. अब अगर कोई क्लास है तो उसके ये देखो ये मेथड्स हैं, गेट राइटर, गेट सेट कंटेंट टाइप. गेट राइटर हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई बहुत बड़ी एक एरर छापनी हो पर्टिकुलर फॉर्मेट में. देखो इसे पढ़ते हैं, वो कहता है रिटर्न रेफरेंस टू प्रिंट राइटर. प्रिंट राइटर इज अ क्लास. ठीक है, प्रिंट राइटर एक क्लास होती है जिसमें प्रिंटिंग का काम कराते हैं हम पर्टिकुलर फॉर्मेट में. वो कहता है रिटर्न रेफरेंस टू अ प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट. द प्रिंट राइटर क्लास इज यूज्ड टू राइट फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट
एज अ टेक्स्ट आउटपुट स्ट्रीम ऑन टू द क्लाइंट। मतलब इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि आपकी कभी कभी बहुत बड़ी एरर आती है जावा की, 10 लाइन होगी, 15 लाइन होगी, तो आपने देखा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होती है वो, मतलब एक प्रॉपर क्लास नाम अंदर ही अंदर हायरार्की लेकर के, तो एक फॉर्मेट है। तो वो गेट राइटर एक प्रकार का फॉर्मेट प्रिंट करना हो ना आपने, तब आप ये इस क्लास को यूज करते हो। जैसे डेटाबेस की एरर्स आती है बहुत बड़ी बड़ी, तब आप इसको यूज कर सकते हो। तो पर्टिकुलर टाइप को एरर को या किसी प्रकार की डिफरेंट आउटपुट आपने पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेनी हो तो गेट राइटर क्लास लगती है। फिर वो कहता है सेट कंटेंट टाइप, ये एक और मेथड है सेट कंटेंट टाइप। अब इसमें क्या है, ये HTML फॉर्मेट में आपको करेगा क्योंकि उसी का उसके अंदर यूज होने वाली लाइन है। वो कहता है सेट द टाइप ऑफ द कंटेंट दैट इज यूज्ड टू बी सेंट एज रिस्पांस टू द क्लाइंट ब्राउजर। मतलब सेट कंटेंट टाइप, अगर आपने टेक्स्ट HTML इसको भेजा है तो ये रिस्पांस किस फॉर्मेट में आएगा, HTML फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आप उसके अंदर पैरामीटर सप्लाई करोगे, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर यूज होगा। मतलब इसको ये है एक ही चीज है, जैसे 4th एंड 5th मेथड काइंड ऑफ एक तरह से कह सकते हो कि लेकिन एक ही काम को करने के दो तरीके हैं। गेट राइटर अलग प्रकार की प्रिंटिंग कराएगा, कंटेंट टाइप थोड़ा वेब पेजेस के साथ यूज होने वाली चीज है, ठीक है। तो हमने 5 मेथड यहाँ देखे, एक है इनिट मेथड, सर्विस मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड, गेट राइटर मेथड और सर्वलेट रेस्पॉन्स के साथ ही सेट कंटेंट टाइप। अगर आप देखोगे तो ये 2 मेथड ऐसे हैं जिनके इनकी क्लास सर्वलेट रेस्पॉन्स क्लास है, बाकियों की नहीं है। बाकियों के अंदर सर्वलेट क्लास यूज हुई है, जैसे यहाँ सर्वलेट यूज हुआ, यहाँ सर्वलेट यूज हुआ, यहाँ सर्वलेट यूज हुआ। सिर्फ ये 2 क्लास ऐसे जिनके साथ रेस्पॉन्स यूज हो रहा है, क्योंकि आप प्रिंट करा रहे हो ना रेस्पॉन्स को, इस वजह से। तो अभी तक ये हुए हमारे सिर्फ 5 मेथड। अब हम जो याद करने जा रहे हैं पेज नंबर 7 ऑनवर्ड्स, याद प्लीज इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। इसमें उस पूरे पेज में 7, 8, 9 में हम कुछ इंटरफेसेस और कुछ क्लासेस लर्न करेंगे इस सर्वलेट्स की, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पेज नंबर 7, 8, 9 में हम सर्वलेट्स के कुछ इंटरफेसेस और क्लासेस लर्न करेंगे कि आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। अब देखो यहाँ पे मिक्स है, इस पूरे पेज के अंदर मैंने मिक्स में इंटरफेसेस भी लिए हैं, क्लासेस भी हैं आपकी। जैसे कि इसने कहा इंटरफेसेस एंड क्लास इन जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज। मतलब इस पूरे पेज पे इंटरफेसेस और क्लासेस कौन किस पैकेज के अंदर कह रहा है, वो जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज, क्योंकि एक्सटेंडेड वर्जन है ना ये J2E के, तो क्योंकि पार्ट 2 है जावा का ये, ठीक है। तो उसमें जावा एक्स डॉट सर्वलेट, जावा एक्स हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक्सटेंडेड वर्जन के लिए यूज होता है। और वो कहता है जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज, तो वो कहता है इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट हम यूज करेंगे तब। तो अब क्या कर रहा है वो, इस पैकेज के अंदर कह रहा है क्या क्या है, जरा चेक करते हैं। तो पहली लाइन में बोला जावा सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्वलेट थ्रू जावा एक्स डॉट सर्वलेट और जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज, ठीक है। वो कहता है एक ये पैकेज, एक ये पैकेज, जैसे हम कहते थे ना AWT में इम्पोर्ट जावा डॉट AWT, और दूसरा कहते थे इम्पोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट डॉट स्टार, है ना। तो ऐसे ही एक है जावा एक्स डॉट सर्वलेट, इससे कुछ उठ के आएगा, एक HTTP है उससे कुछ उठ के आएगा, क्योंकि आपको पता है हम इंटरनेट पे तो रहेंगे, तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो विल ऑलवेज नीडेड। तो हमें ये 2 पैकेज चाहिए, एक के अंदर एक ही है ये। तो ये है पैकेजेस, मार्क माई वर्ड्स, यहाँ पे ये लिखा है पैकेज, ठीक है। फिर वो कहता है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट कैपिटल एस सर्वलेट, ठीक है। जावा एक्स डॉट सर्वलेट तो यहाँ से मिल गया, ठीक है। इसके अंदर कैपिटल एस, जैसे जावा के अंदर एपलेट के अंदर कैपिटल एपलेट क्लास होती थी, ठीक है। तो जावा एक्स डॉट सर्वलेट कैपिटल एस के साथ उसने कहा ये इंटरफेस है, नाउ चेक, ये एक इंटरफेस है, ठीक है। ये 2 पैकेजेस हैं, ये एक इंटरफेस है। दिस इंटरफेस प्रोवाइड्स द जनरल फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग अ सर्वलेट। इस वाले इंटरफेस में जनरल फ्रेमवर्क है सर्वलेट बनाने का। अब वो कहता है या तो इससे बना लो, नहीं तो सर्वलेट कैन डायरेक्टली इंप्लीमेंट दिस इंटरफेस या डायरेक्टली इंप्लीमेंट दिस सेम बाय एक्सटेंडिंग ये क्लासेस। नाउ पे पॉइंट 2 को ध्यान से पढ़ेंगे, 3 लोग अंडरलाइन, ये जो अंडरलाइन चीजें हुई हैं इन्हें याद करना है आपने, और मैंने मार्क किए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। तो 1 और 2 तो हमारे इंटरफेस है, 3 नंबर उसने का इंटरफेस है, सॉरी 1 और 2 पैकेज है, 3 नंबर कौन है, इंटरफेस है। वो कह रहा है या तो इंटरफेस से सर्वलेट बनाने के 2 तरीके हैं, जैसे थ्रेड बनाने के 2 तरीके होते थे, क्लास या इंटरफेस। तो यहाँ पे भी सर्वलेट बनाने के 2 तरीके हैं, या तो क्लास या इंटरफेस। तो कहता है या तो क्लास ले लो, क्लास कौन सी है 4 और 5, नहीं तो इंटरफेस ले लो। इंटरफेस कौन सा है, ये 3 नंबर। तो जावा एक्स डॉट सर्वलेट इंटरफेस प्रोवाइड द जनरल फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग अ सर्वलेट, या तो इस नंबर से बना लो 3 नंबर से सर्वलेट। और अगर इंटरफेस नहीं लेना है, क्लास लेनी है, तो वो कहता है क्या, नहीं तो इनडायरेक्टली इंपोर्ट कर लो, क्या एक्सटेंड कर लो जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट जेनरिक सर्वलेट या जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP सर्वलेट। ये याद करनी पड़ेगी, या तो जेनरिक सर्वलेट ले लो या HTTP सर्वलेट ले लो। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप देखोगे जावा एक्स डॉट सर्वलेट दोनों का कॉमन है। जेनरिक सर्वलेट का मतलब ये होगा कि जेनरिक प्रोटोकॉल्स पे चलेगा,
और HTTP सर्वलेट का मतलब होगा सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट पे चलेगा। अब समझते हैं क्या जेनरिक का मतलब है कोई भी प्रोटोकॉल, क्योंकि प्रोटोकॉल सिर्फ HTTP नहीं है, SNMP है, SMTP है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इसमें 1 और 2 हमारे पैकेज हैं, 3 नंबर इंटरफेस है, 4 और 5 हमारी क्लास है। वो कह रहा है या तो 3 नंबर से बना लो, नहीं बन सकता तो 4 और 5 की क्लास यूज कर लो, जैसे थ्रेड के अंदर हम यूज करते थे, या तो क्लास ले लो थ्रेड क्लास, नहीं तो रनेबल इंटरफेस ले लो। अब आगे कहता है, अब वो इसने चार नंबर को एक्सप्लेन कर रहा है जेनरिक सर्वलेट क्या है। वो कहता है दिस क्लास ऑफ जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज, ये पैकेज है ना ऊपर है ना ये वाली पैकेज, इट इज यूज टू क्रिएट द सर्वलेट दैट कैन वर्क विद एनी प्रोटोकॉल। अब कोई भी प्रोटोकॉल हो उसके क्लास, क्योंकि जेनरिक लिख दिया ना उसके आगे, जेनरिक का मतलब हर एक के साथ चलेगा, तो ये किसी के भी साथ चलेगा। फिर वो कहता है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP, फिर इसने इसको डिस्कस किया HTTP किसके साथ चलेगा। वो कहता है इट इज यूज टू क्रिएट HTTP सर्वलेट दैट कैन प्रोवाइड द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ HTML पेजेस। HTML पेजेस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों पे चल जाएगा। तो पर यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया कि HTTP सर्वलेट हम तब यूज करेंगे जब हमें HTML आउटपुट चाहिए हो। तो the class that is used to create HTTP servlet is called HTTP servlet and is derived from the generic servlet class। मतलब क्या है इस क्लास का, बड़ी कौन सी होनी चाहिए, जेनरिक या HTTP? ऑब्वियसली जेनरिक के अंदर सब कुछ समा गया है, तो इसका मतलब जेनरिक क्लास ने एक्सटेंड कराया है अपने आप को HTTP से। तो HTTP क्लास HTTP पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे हैंडल करेगा, जेनरिक प्रोटोकॉल्स के सब पे चलेगा। तो यहाँ पे हमने 1 2 पैकेज है, 3 हमारा इंटरफेस है, 4 और 5 क्लास हैं, और 4 5 को पॉइंट नंबर 4 एंड 5 को इसने 3 4 5 में डिस्कस किया। फिर उसने नेक्स्ट मेथड पे बताया पॉइंट नंबर 6 में सीरियलाइजेशन क्या होता है। सीरियलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से आप जावा का कोई भी ऑब्जेक्ट परसिस्टेंट स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो। मतलब मैं हूँ C ड्राइव में, मैं चाहूँ मेरा ऑब्जेक्ट मैं राइट करके D ड्राइव में डाल दूं, दैट इज फाइल्स, जैसे फाइल्स होती हैं, फाइल्स भी परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट है फाइल। इस प्रोसेस को जावा सीरियलाइजेशन कहता है, ठीक है। तो 7th नंबर पे उसने कहा सीरियलाइजेशन इज ऑल्सो मेड पॉसिबल इन सर्वलेट। सीरियलाइजेशन की जाती है जावा में, एक प्रोसेस होता है सीरियलाइजेशन, एक होता है डीसीरियलाइजेशन, इसका ऑपोजिट, ठीक है। तो वो कहता है जेनरिक सर्वलेट इंप्लीमेंट्स दी java.io serializable इंटरफेस। एज सच दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि हम MCA में कवर करते हैं, लेकिन फिर भी एक हिंट के मैं आपको बता देती हूँ 6 एंड 7 पॉइंट क्या कहना चाहता है। 6 एंड 7 पॉइंट में आपको बेसिकली कह रहा है कि देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड सीरियलाइजेशन। आप अपने जावा ऑब्जेक्ट को आप हार्ड डिस्क पर राइट कर सकते हो, तो उसको राइट कराने के लिए कोई तो चाहिए आपको। तो उसके लिए उसने कहा कि जेनरिक सर्वलेट जो क्लास है ना वो यूज करती है java.io serializable इंटरफेस। ये इंटरफेस है, हर एक चीज के आगे मेंशन किया हुआ है, उसकी मदद से आप सीरियलाइजेशन कर सकते हो। एज सच हम इसे प्रैक्टिकली RMI में करते हैं MCA के अंदर, अभी इसलिए प्रैक्टिकली इसको शो नहीं किया है आपको। अब ये जो सारी इसमें मिक्स थे, इस पेज नंबर 7 पे क्लास भी थोड़ी सी पढ़ी, थोड़े इंटरफेस पढ़े, दो पैकेज एक इंटरफेस और 2 क्लास पढ़ी हमने, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसकी हायरार्की क्या है। इस हायरार्की में थोड़ी सी एरर है, एक एरर यहाँ पे भी थी। ये टर्म पैकेज नहीं है, दिस इज अ क्लास। इसको एरर को ठीक कर लेना आप लोग नोट्स में, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पे दिस इज नॉट अ पैकेज, इट इज अ क्लास, ठीक है, क्योंकि हमने इसे यहाँ क्लास बोला है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे दूसरी एरर यहाँ पे होगी, ये हायरार्की है। इस हायरार्की में देखो जेनरिक सर्वलेट हमारी वो क्लास है जिसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जेनरिक में तो सब कुछ है। अब इंटरफेस देखो कौन कौन से, अब इंटरफेस मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन क्लासेस मल्टीपल नहीं हो सकते, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हमने सीखा है कि आप मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट करा सकते हो। तो देखो जावा एक्स डॉट सर्वलेट नाम का इंटरफेस वो भी इसमें जा रहा है जेनरिक में। फिर सर्वलेट कॉन्फिग क्या है वो आगे आएगा, वो भी जेनरिक में जा रहा है। सीरियलाइजेबल वो भी, मतलब ये तीनों लोग किस में जा रहे हैं, जेनरिक सर्वलेट नाम की क्लास के अंदर। तो ये 3 आपको लर्न करने पड़ेंगे, दीज आर, और इनके आगे लिखा है ये तीनों इंटरफेस हैं। ये पेपर में आपको टेबल बनाने पूछ सकता है, तो आपको आना चाहिए टेबल क्या है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी क्लास है, कौन से मेरे ऑब्जेक्ट्स है। तो ये देखो ये हमारे इंटरफेसेस हैं। पहला वाला है जावा एक्स डॉट सर्वलेट स्मॉल एस था कैपिटल एस। फिर ये है सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, जैसे ऑब्जेक्ट होता है इवेंट ऑब्जेक्ट, सीरियलाइजेशन जब हम ऑब्जेक्ट परमानेंटली लिख रहे हैं, ठीक है। ये तीनों जेनरिक सर्वलेट है। अच्छा, इसमें ये जो है ना, इसमें ये फर्स्ट एंड थर्ड में कोई हायरार्की नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड रेक्टेंगल में। तो फर्स्ट एंड थर्ड रेक्टेंगल एक से दूसरे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक एरो है जो मिस हुआ है, तो टॉप टू बॉटम एरो डाल लेना, ठीक है आप लोग। ये एरर है, मिस आउट हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो एक है लैंग ऑब्जेक्ट, फिर है सर्वलेट जेनरिक और सर्वलेट, और फिर है HTTP, क्योंकि हमने इसमें डिस्कस किया था कि जेनरिक ऊपर वाली क्लास होगी सुपर क्लास और ये होगी इसकी सब क्लास। तो यहाँ पे इसने एक टॉप टू बॉटम हायरार्की जाएगी। So as my time is running short, so I will cover the next
थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।